आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का 24वां भाग लेके आ रहे हैं, जो कि लगभग 10,000 जीके जीएस प्रश्नों का एक पार्ट होगा। यहाँ पर हम पिछले साल के प्रश्नों को कवर करते हैं और अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आपको जाना होगा इस एप्लीकेशन पे और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, हर रोज शाम को 8 बजे जुड़कर आप ये वीडियो देख पाएंगे। तो इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड है या फिर अपलोड होने वाली है उनको आप देखने के लिए, लाइव देखने के लिए 8 बजे जुड़ जाएं। हालांकि जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको भी आप प्लेलिस्ट में या फिर एप्लीकेशन पे जाके देख पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन होगा 4 विकल्प, ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। क्वेश्चन है पहला और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है कि राम पंथ के अग्रणीय ज्योतिष स्तंभ संत कौन है जिन्होंने रामचरित नामक कविता भी लिखी थी। देखिए, रामचरितमानस तो लिखा ही गया था, लेकिन रामचरितमानस के नाम से एक कविता भी लिखा गया था और ये भी लिखा गया तुलसीदास के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर 1 7/6/2019 के पहले पाले में। रामचरितमानस मतलब कि तुलसीदास। अगर यहीं पे पूछ ले कि रामायण किसने लिखा है तो आपका उत्तर क्या होगा? वाल्मीकि। अगला है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पे रखा गया था। देखिए, अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक था राजा 1206 से लेकर के 1210 तक। ये गुलाम वंश इसका संस्थापक है, या फिर इसको आप मामलुक वंश भी कह सकते हैं। तो इनका ये संस्थापक था, ये इसको शुरू तो कराया लेकिन जल्दी इसकी मृत्यु हो गई, तो इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जो कि रूल किया 1210 से लेकर के 1236 तक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किसके नाम पे बनवाया था, तो ये थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये क्वेश्चन 2019 सीजीएल टायर 1 में पूछा जा चुका है। गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। यहाँ पे आपके विकल्प है, आपको 2 सेकंड मिलेगा ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। देखिए, अभी तक अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ पाए, जिससे ये पता चलेगा कि उन लोगों की अपेक्षा आपकी तैयारी कितनी है। तो देखिए, इसके लिए सही उत्तर है करणदेव। करणदेव बाघेला राजवंश के शासक थे और जब इनकी मृत्यु हो गई करीब 1299 में, तब अलाउद्दीन ने गुजरात को अपने राज्य में मिला लिया था। अगर आप अलाउद्दीन की बात करें तो ये खिलजी वंश का शासक था और खिलजी वंश ने रूल किया है 1290 से लेकर के 1320 तक। दिल्ली सल्तनत में 30 साल खिलजी वंश के नाम रहा। इसी में 1299 में गुजरात को भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार करके राजा बना था। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? अहोम वंश। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए टाइम मिल रहा है, तो उसी में आप अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। ये है अहोम वंश और ये था असम में। इसका टाइम पीरियड भी आप जानिए, 1228 से लेकर के 1826 तक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? सैयद शासक, ये आपको बताना है। मतलब कि सैयद वंश की स्थापना किसने की? अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो पहले गुलाम आते हैं, इसका हम डेट भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो पाए। इसके बाद खिलजी आते हैं, इसके बाद तुगलक आते हैं। बस आप इनका क्रम याद रखिए, तुगलक 1414 तक है। इसके बाद सैयद आते हैं, उसके बाद से लोधी आते हैं। यहाँ पे सैयद के बारे में ही पूछा गया है, तो सैयद के बारे में जो पूछा गया है इसका सही उत्तर होगा खिज्र खां। खिज्र खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी, 1414 में। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, आपको भरना है कि वह कौन है जो कि अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया और उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूटा। ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगर आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा
तो आप आसानी से बता पाएंगे। ये है, कमेंट करके बताइए, इन्हीं में विकल्प है महमूद गजनवी। ये कई बार भारत पर आक्रमण किया था और इसके आक्रमण का एक और इकलौता उद्देश्य क्या था? केवल लूटपाट करना। कहा जाता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर से इसको लगभग 20,000 दिनार स्वर्ण मुद्राएं मिली थी। अगला है कि निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हराया था? मतलब ये भारतीय राजा हैं और महमूद गजनी जब पहली बार भारत आया तो सबसे पहले इनको हराया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आज का ये 7वां नंबर होगा। देखिए ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है टायर 1 में। यहाँ पे इस वीडियो को देखने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे। कई जगह क्या होता है कि आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन दिखाए जाते हैं जो कभी पूछे नहीं गए हैं या फिर पूछे जाने के भी चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पे सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। ये था राजा जयपाल। अगर आप इसके डेट के बारे में बात करें तो ये था 27 नवंबर 1001। 27 नवंबर 1001। और जब गजनी भारत आया तो जयपाल जो एक हिंदू राजा था, इसके बीच में युद्ध हुआ और जयपाल हार गए। अगला है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी ये कहाँ पे है? हम्पी कहाँ पे है? सीधा सीधा उत्तर है। तो अगर इस तरह स्टेट का नाम दिया होगा तब तो बिल्कुल आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था, तृतीय पाली 2019। देखिए ये सारे क्वेश्चन रिपीट होने के काफ़ी चांसेस रखते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से देखें। यह है कर्नाटक। कर्नाटक में अगर थोड़ा सा डिटेल में पूछा होता कि मतलब कि कर्नाटक के बारे में और बताइए कुछ, किस नदी के किनारे है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी। तो ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जानना चाहिए। इनमें से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? इस वीडियो का पहला क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये था मामलुक वंश। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो इसमें है ही नहीं। ये क्वेश्चन MTS में पूछा था 2019 में। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अगर आप रेलवे का देने जा रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम जैसे UPP या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस, तो समझिए कि वहाँ पर भी रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए अलग GK बनता है। जो सेंट्रल लेवल पे GK है, स्टैटिक GK और सबके लिए सेम ही है। यह है गुलाम वंश। 1206 में इसकी स्थापना की गई, 1290 तक रहा गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश। इसके बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? ये क्वेश्चन शानदार है, 2019 में पूछा गया था MTS में। बताइए कौन है जो कि 4 मीनार बनवाया? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। ये कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। तो है ये हैदराबाद में और बनवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो हैदराबाद में है, ये आप जानिए। और इसके अलावा ये भी आप जान सकते हैं कि ये मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। अगला है कि 12वीं सदी में कर्नाटक में वीर शैव के अनुयायी कौन थे? ये क्वेश्चन MTS में पूछा गया था 2019 में। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इतिहास से। अगर हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास की, तो ये लिंगायत के उप संप्रदाय में आते थे और इसके लिए सही उत्तर है बसवन्ना। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? ये फिर वही क्वेश्चन है जो अभी आया था, MTS में पूछा गया है 2019 में। प्रथम पाली थी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये था गजनी, महमूद गजनी आप कह सकते हैं इसको। ये 1001 से लेकर के 1027 तक आक्रमण किया और इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। और सोमनाथ किस भगवान का मंदिर है ये पूछा गया है कई बार। क्या आप बता पाएंगे? यहाँ पे हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं, बताइए। सोमनाथ मंदिर की हम बात कर रहे हैं तो कौन से भगवान है उसमें? जैसे कहीं दुर्गा, कहीं भगवान शंकर, तो कौन से भगवान है बताइए? भगवान शिव को समर्पित है। और सोमनाथ शब्द का जो मतलब है इसका कहते हैं चंद्रमा का देवता। 7वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था और इसको 1026 में लूटा गया महमूद गजनी के द्वारा। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशाल गुलामों को सैन्य सवा के लिए खरीदा जाता था। आपको बताना है कि किसके लिए जाना जाता है।
विशेष रूप से इन गुलामों को खरीदा जाता था सैनिकों के सेवा के लिए और इनको कहा जाता था बंदगान। बात की जा रही है इल्तुतमिश के टाइम पे। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से लेकर के 1236 तक। देखिए इस समय क्या हुआ कि जब इल्तुतमिश रूल करने आता है उस समय कई सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी। इल्तुतमिश से पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूल कर रहा था तो इसकी राजधानी लाहौर थी और ये केवल 4 साल ही रूल कर पाया, तब तक चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब इसके बाद एक आराम शाह करके राजा बनाया गया जो केवल 8 महीने रहा, 8 महीने के बाद इनकी हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा। जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा तो इसने सैनिकों के लिए इक्ता शुरू किया, इक्तेदारी शुरू की। क्या होता था कि पहले सारे सैनिक एक जगह रहते थे, अब एक जगह रहने में इनको खाने पीने रहने हर चीज़ की असुविधा होती थी, हमेशा तो युद्ध होता नहीं था, तो इनको बांटने का काम किया इल्तुतमिश ने। इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के अधीन रखने का काम किया। जैसे कि किसी को 100 सैनिकों का इक्ता दे दिया गया, किसी को 500 सैनिकों का इक्ता दे दिया गया। जब युद्ध लगेगा तो सबको लेके आना होता था। अब इन सैनिकों की सेवा के लिए भी कुछ गुलाम रखे जाते थे, इनको कहा जाता था बंदगान, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग है, ये विशेष होना चाहिए, ये सैन्य सेवा होनी चाहिए। तो जो भी है हम आपको बताते चल रहे हैं, ये भी एमटीएस में पूछा गया था। हौज ई सुल्तानी क्या है? हौज ई सुल्तानी के बारे में आप सुनते हैं, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा भी जा चुका है। तो आखिर ये है क्या, बताइए। देखिए हौज ए सुल्तानी की हम बात करें तो यह एक बड़ा जलाशय है। इसको बनवाया गया था किसके द्वारा, ये आप जरूर याद रखिए, इल्तुतमिश के द्वारा। आम लोगों को आसानी से पानी उपलब्ध कराने के लिए हौज ए सुल्तानी बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या मतलब है? मुक्ति शब्द का भूमि अभी हस्तांतरण जिसे इक्ता कहा जाता था का धारक है उसे मुक्ति कहा जाता था, मतलब उस समय के भाषा में। हमने आपको इक्ता बताया, ये इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे आता है। ये क्वेश्चन CISF ASI में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर खंडहर किसकी वर्तमान राजधानी भारतीय प्राचीन राज्य शहर में हम्पी स्थित है? कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हम्पी कहाँ पर स्थित है। यही क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, और ये क्वेश्चन कोरोना में जब लॉकडाउन लगने वाला था उससे पहले जब CGL का पेपर होने वाला था उस समय पूछा गया था। यह है कर्नाटक में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप जरूर याद रखिए। विजयनगर के बारे में पूछा गया है तो इसको हरिहर और बुक्का, इस 2 नाम के भाइयों ने बनाया था 1336 में, और इसका विनाश हो गया 1565 में तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ? तो ये युद्ध हुआ था विजयनगर और बहमनी में। बहमनी में देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, हो सके कि आप में से कुछ लोगों को ये बेकार लगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे बार बार सुनेंगे देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन के साथ आपको 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। यहाँ पर है कि गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये कहाँ पर है? गोल गुम्बद जो कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये कहाँ पे है? यह है बीजापुर में। आदिल शाह का मकबरा है यह, और इसका निर्माण किया गया था 1626 में। शुरू हुआ था 1656 में, काम खत्म हो गया। और इसमें जो वास्तुकला की शैली अपनाई गई है, मतलब कि जो बनाने का तरीका है, यह है इंडो इस्लामिक। SSC CGL टायर 1 4/3/2020 प्रथम पाली। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान, SSC CGL में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और जो शाहजहां था ये इसकी तीसरी बीवी थी जिनका नाम था मुमताज महल। मुमताज महल इनके नाम पे ये बनवाया गया था। 1632 में इसको बनवाना शुरू किया गया, 1653 में ये बन करके कंप्लीट हो गया था। इसको जो बनाने के लिए काम किया गया है, ये सफ़ेद संगमरमर लगाया गया है, और ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है। ये यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भी किया गया है, और मुस्लिम कला का बहुमूल्य रत्न के रूप में इसको
जाना जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 10+2 और एक बार और पूछा गया था। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि शाहजहां के बेटे का क्या नाम था? बेटे का क्या नाम था जिसने इसको बंदी बना दिया लास्ट में? तो आप ये भी कह सकते हो कि वह ऐसा शासक है जो कि मुगल वंश का एक अंतिम बड़ा शासक है, उसके बाद कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2012 में। बताइए। यह है आगरा, पंजाब को आगरा के साथ जोड़ता है और ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया है। इसको उस समय सड़के आजम कहा जाता था, सड़के आजम। कहीं कहीं शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। और जब आगे चले तो ब्रिटिश जो गवर्नर था इसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया। अगला है कि भारत में मुगल सत्ता स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? मतलब कि भारत में मुगल की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? सीधे सीधे जानिए, मुगल भारत के थे नहीं, लेकिन इनकी स्थापना होती है एक युद्ध के द्वारा और ये था पानीपत की पहली लड़ाई। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी मतलब कि लोदी वंश का राजा था और बाबर एक मुगल था। बाबर भारत में आया 1526 में। हालांकि इससे पहले एक बार आ चुका था, लड़ाई लड़के कुछ हिस्सा जीत चुका था, लेकिन यहाँ पे 1526 में इसको बुलाया गया था राणा संगा के द्वारा। और क्योंकि ये लोग इब्राहिम लोदी को नहीं हरा पा रहे थे तो ये लोग सोचे कि चलो बाबर को बुला लो, बाबर आएगा इसको हरा देगा, फिर बाबर यहाँ से धन दौलत लेकर के वापस चला जाएगा और हम लोग इसका राज ले लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। जब बाबर यहाँ पे 1526 में आया, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, तो राणा संगा ने इससे कहा कि अब आप जाइए। तो बाबर ने कहा कि नहीं, अब हम यही रहेंगे। अब इसके बाद अगली लड़ाई राणा संगा से ही हो गई। इसके बाद मेदिनी राय। लगातार लड़ाइयों का सिलसिला चलता रहा और बाबर लगातार 4 युद्ध जीता, 1526, 27, 28 और 29। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। देखिए, अब एक चीज़ आपके दिमाग में कभी कभी उठता होगा कि आखिर बाबर विदेशी था, वहाँ से कितने सैनिक लेकर आया था कि यहाँ पे लगातार युद्ध जीत रहा था? तो इसके कई सारे कारण थे। जब ये पहली बार आया था तो इसके पास सैनिक थोड़े कम थे, लेकिन जो यहाँ के कुछ राजा थे उसने इसका सपोर्ट किया। और जो सबसे बड़ा कारण है ये है बारूद। यह तोप लेकर आया था और तोप में बारूद का यूज कैसे करना है ये इसकी सेना को अच्छी तरह से पता था। ऐसा नहीं था कि भारत के लोग तोप ने मतलब कि बारूद नहीं देखे थे लेकिन तोप में उसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और यहीं पे मुगल वंश की नींव पड़ जाती है भारत में। अगला है कि किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली लाया? आगरा से दिल्ली, बताइए। ये था शाहजहां। शाहजहां मुगल ऐसा राजा है जो कि आगरा से दिल्ली लाया और उस समय इसे शाहजहांबाद के नाम से जाना जाता था, शाहजहांबाद। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? जो तुलसीदास जी हैं किसके शासनकाल में रहते थे? मतलब कोई तो होगा ना जिसके शासनकाल में वो रहते होंगे, और ये था अकबर। अकबर। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, 10+2 में भी पूछा जा चुका है। देखिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एसएससी में तो बिल्कुल होते हैं और यही क्वेश्चन आगे चल के आपके रेलवे, ग्रुप डी, स्टेट लेवल के एग्जाम सारे में पूछे जाते हैं। ये था अकबर, अकबर के समय पे थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? बताइए। यह है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला आप देखेंगे तो ये ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में, और इसका जो निर्माण है ये मान सिंह तोमर ने किया था। मान सिंह तोमर ने कब किया था ये भी आप जान सकते हैं, 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में। बाकी आगरा, लाहौर और इलाहाबाद ये तीनों किला को अकबर ने बनवाया था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। इनका मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। जरूरी है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। पूछा गया तानसेन के बारे में। ये उस समय के सबसे अच्छे संगीतज्ञ थे और इनका जो नाम था ये था राम तनु पांडे।
राम तनु पांडे। अगला है कि पुणे कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। जो पुणे है ये किसकी राजधानी थी? ये थी पेशवा की। ये क्वेश्चन टायर 1 में पूछा गया था CHSL 2017 में। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने कराया था? जो रामायण था इसका फारसी अनुवाद कराया गया था और ये अकबर के टाइम पीरियड पे हुआ। तो किसने कराया ये आपसे पूछा गया। ये है बदायूनी। और इसके अलावा ये भी जानिए कि जो बदायूनी था ये अकबर के दरबार में रहता था। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके और किनके बीच हुई? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई। डेट जानना है तो 18 जून को। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। हालांकि अकबर उस समय के सभी राजाओं को हरा दिया था, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। अगर आप देखेंगे तो इस समय जो मुगल सेना थी इसका नेतृत्व किया गया था मान सिंह के द्वारा। और इसके अलावा एक और सैनिक था जिसका नाम था आसफ खां। जबकि अगर महाराणा प्रताप की बात करेंगे तो इनके सेनापति थे हमीम खां। तो ये बहुत डीप है, इतना नॉलेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, हालांकि पूछा भी जा सकता है, इसलिए हम इसको थोड़े से अच्छे से कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन FCI असिस्टेंट ग्रेड 2 में पूछा गया था। निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? बुलंद दरवाजा। गुजरात पे जब विजय हो गया अकबर का तब उसने बनवा दिया क्या? बुलंद दरवाजा। कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में। और यह एक अर्ध गुंबदीय दरवाजा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अकबर फतेहपुर सीकरी में काफ़ी समय तक रहा, लेकिन यहाँ पे सूखा पड़ने के कारण अकबर इसे भी छोड़ दिया। अगला है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन है? पूछा गया है सही जोड़ा, और ये होगा आपका, बताइए कमेंट करके। बैरम खान अकबर, मतलब कि बैरम खान है जो कि अकबर का संरक्षक था। देखिए अगर अकबर के पिता का नाम बारे में जाने तो ये था हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था। बाबर जब 1530 में मर गया तो हुमायूं राजा बना 1530 से लेकर 1540 तक। यहाँ इसी बीच में 1539 और 1540 में 2 युद्ध लड़े हुमायूं ने शेर शाह सूरी के साथ। दोनों युद्ध हुमायूं हार गया और इसे इंडिया से बाहर जाना पड़ा। तो 10 साल राज कर चुका था और इंडिया से बाहर चला गया। फिर आता है 1555 में भारत। इसी बीच जब ये इंडिया से बाहर था तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1555 में इंडिया में आने के बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो अकबर केवल यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 14 साल का था। 14 साल की उम्र में अकबर को राजा बना दिया गया। हालांकि 14 साल का लड़का क्या राजा बनेगा, उसका एक संरक्षक चाहिए और ये था बैरम खान। ये क्वेश्चन 10+2 2011 में पूछा जा चुका है। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? रिजेंट मतलब कि संरक्षक, ये था बैरम खान। कब से कब तक? 1556 से लेकर के 1560 तक। इसी में एक युद्ध हुआ था जो कि पूछा जाता है, सरहिंद का युद्ध 1556 में। किसके किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच। हालांकि अकबर तो इस समय केवल 14 साल का था, अकबर नहीं लड़ा था। अकबर के जगह पे बैरम खान ही लड़ा, लेकिन नाम तो राजा का ही होगा। अगला और एक 30वां क्वेश्चन है कि अकबर का एकमात्र दरबारी वह कौन है जो कि दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था? यह आपके विकल्प है। 2 सेकंड का समय। देखिए अकबर की बात करें तो ये 1582 में एक नया धर्म की स्थापना की जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। अकबर के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी इसने कई अच्छे काम किए। तो इसके अच्छे काम में एक ये भी होता है कि इसने जो सभी धर्मों के प्रमुख थे उनसे वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के एक नया धर्म बनाया, और ये था दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही में ये था कि ऑप्शनल था, आप चाहें तभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। केवल एकमात्र ऐसा दरबारी था अकबर का
जो कि इसे ज्वाइन किया, और ये था बीरबल। क्या आप बीरबल का नाम बता सकते हैं, जो बीरबल का रियल नाम है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था 1643। डेट की बात करें तो ये था 14 अक्टूबर 1643। और ये जो औरंगजेब है उसकी दूसरी पत्नी का बेटा था। यह 7वां सम्राट भी बना मुगल का। ये CHSL में पूछा गया है। अबुल फजल ने लिखा, अबुल फजल इनमें से किसको लिखा है? CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आसान भी है। ये लिखा था अकबरनामा। अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा। और ये करीब करीब अकबरनामा में लगभग 46 वर्षों के बारे में बात की गई है। आईने अकबरी इसको कहते हैं। नूरजहां का मूल नाम क्या था? किसकी औरत थी? ये भी पूछा जा सकता है। पहले आप मूल नाम जानिए। ये था मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा। और ये थी जहांगीर की पत्नी। जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। अकबर रूल करता है 1556 से लेकर के 1605 तक। जहांगीर रूल करता है 1605 से लेकर के 1627 तक। इसी में जहांगीर ने शादी किया था नूरजहां से, जो कि एक विधवा थी। और विधवा से शादी करने के बाद, मतलब इनका नाम मेहरुन्निसा था, जब शादी हो गई तब इनको नाम दिया गया नूरजहां। और कई बार देखा गया है, कई बार इतिहास में आपको पढ़ने को मिलता है कि जहांगीर तो एक पेंटर था, पेंटर के जैसा इसका केवल काम था, राजकाज में इसकी उतनी दिलचस्पी नहीं थी। और मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां ही राजकाज देखती थी। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने का न्योता मतलब भारत में परमिशन मिल जाता है जहांगीर के टाइम पीरियड पे 1613 में। तो ये जहांगीर का ही टाइम पीरियड था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में प्रवेश होने दिया। अगला है कि इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया? देखिए अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, भेज दिया। ये यहीं से प्रॉब्लम बढ़ गई। और ये भेजा था जॉन हॉकिंग्स को। जॉन हॉकिंग्स को भेजा गया था करीब करीब 1608 में। ये आए और जहांगीर से कहे कि हम आपके यहाँ एक कंपनी लगाना चाहते हैं। कंपनी मतलब कि एक स्टोर को रखेंगे, बस वेयर हाउस, अपना सामान लाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ से बेच देंगे, जो पैसा मिलेगा उसमें हम आपको टैक्स देंगे, आपको कमीशन देंगे। लेकिन जहांगीर नहीं माना और ये करीब करीब 3 सालों तक रहा। 3 सालों के बाद ये यहाँ से चला गया। इसके बाद 1613 में थॉमस रो, सर थॉमस रो भारत आए, थॉमस रो। और पता नहीं ये क्या जादू किया कि जहांगीर ने इसे परमिशन दे दी। और यही सबसे बड़ी गलती है जहांगीर की। अगला है कि जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ क्या है? देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन था ये जॉन वाला। इसके बाद पूछा गया है कि जहांगीर का मतलब क्या है? ये है विश्व विजेता जहांगीर। जहांगीर किसका बेटा था हमने आपको बता दिया है। 1608 AD में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? देखिए यहाँ पे डेट भी दे दिया 1608 में। ये था विलियम हॉकिंग्स। कब तक रहा? 1611 तक। इसके बाद कब आया? कौन आया? थॉमस रो। कब आया? 1613 में। डेट याद रखिए क्योंकि जब आप लगभग मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू कर देते हैं 1206 से, तब यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेट आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके पहले वाले 1700 ये वाले डेट आपको नहीं याद है तभी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ से काम नहीं चलने वाला है। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते हाउस 1739 में कौन ले गया? मतलब शाहजहां एक कुर्सी पर बैठता था जिसपे हीरे लगे हुए थे और इसको तख्ते ताउस कहा जाता था। इसको 1739 में कौन ले गया ये पूछा गया है। एक फारसी आक्रमणकारी था जिसका नाम था नादिर शाह। यह करीब करीब एक युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध, 24 फरवरी 1739। और इसी समय मुगल वंश का जो एक राजा था मोहम्मद शाह, इसको हरा करके जो नादिर शाह था तख्ते ताउस ले गया। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई?
ये बड़ा जानदार क्वेश्चन है कि इसकी मृत्यु तो हुई लेकिन कहाँ पे हुई। देखिए इसकी मृत्यु होती है अहमदनगर में और ये करीब करीब आपको दक्षिण भारत में मिलेगा। हुआ क्या था कि औरंगजेब यहाँ पे लगभग उत्तर भारत में सब कुछ जीत चुका था। एक बड़ा खतरनाक राजा था, खतरनाक आप कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग हिंदू धर्म को मतलब जो मुस्लिम धर्म को नहीं एक्सेप्ट करते थे उनको मरवा देता था, कटवा देता था। तो ये दक्षिण में अब राज करना चाहता था और अपने कुछ लोगों को दक्षिण में भेजा, लेकिन वहाँ पे इसे सफलता नहीं मिल रही थी। बात हो रही है करीब 1707 की। तो ये खुद गया, कहा कि तुम लोग नहीं जीत पा रहे हो तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई 3 मार्च 1707 में। 1707 में। अगला है कि ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है। ताजमहल के अंदर गार्डन है तो उसको किस रूप में जाना जाता है। देखिए ये था मुगल गार्डन, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। क्या आप बता पाएंगे कि क्या रखा गया है? आपको हिंट दे दें तो ये मराठा के नाम पे रखा गया है, मराठा राजाओं के नाम पे। तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो आप गूगल करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मराठा राजाओं के नाम पे रखा गया है जो मुगल गार्डन है ताजमहल के अंदर। आप हमें बताइए कि इसका नाम अब क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार जो कि नाम बदलने में माहिर है, यहाँ का भी नाम बदल दिया है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था, बताइए कमेंट करके, 1674 में। 1674 में हुआ था और रायगढ़ में हुआ था। ये सीजीएल में पूछा गया था। यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे। देखिए जब यहाँ पर मुगल उत्पात मचा कर रखे थे तो शिवाजी तोप और गोला बारूद कुछ यूरोपीय लोगों से लेकर आए और ये थे फ्रांसीसी। ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि टफ होगा। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अभी इनकी पूरी कहानी हम बताए हैं। ये हैं विश्व विजेता जहांगीर, रूल किए थे 1605 से लेकर के 1627 तक। बेटे हैं अकबर के और इनका नाम है जहांगीर। मेहरुन्निसा इनका नाम था जो कि विधवा थी। शादी होने के बाद इनका नाम रख दिया गया नूरजहां, मतलब कि दुनिया का प्रकाश। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम बताइए, मतलब कि जो शिवाजी के टाइम पीरियड पर ही हो, उसी समय हो। देखिए अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें और इसे शेयर भी करिए। आप हमारी पुरानी वीडियो को जाकर देखिए, हम पूरे क्रम से कवर कर रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा आप इसे शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़े और हर रोज शाम को 8 बजे जुड़कर आप इसे लाइव देख पाएंगे। ये थे संत तुकाराम। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? सच्चा बादशाह सीजीएल में पूछा गया, काफी टफ क्वेश्चन होगा। और ये हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह अपने को एक सच्चा बादशाह कहते थे और ये बादशाह की बात ही रहते भी थे। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? खालसा पंथ के बारे में आज भी सुनने को मिलता है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा? ये की गई थी 1699 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए MTS में पूछा गया है, एक बार BSSC में भी पूछा गया था, तो ये आप जरूर याद रखिए। BPSC में पूछा गया था। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम कैप ऑफ गुड होप रखा गया? कौन था? ये था वास्को डी गामा। तो अगला क्वेश्चन है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है, दिल्ली जोन में 2011 में। ये हैं गुरु तेग बहादुर, सिखों के गुरु गोविंद सिंह के बाद आए थे। अगला है कि शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और गौड़ पर कब्जा कर लिया? देखिए शेर शाह और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुए थे, 1539 और 1540। दोनों युद्ध हारने के बाद हुमायूं यहाँ से भाग गया। अब ये पूछा गया है कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1539 में। ये युद्ध का नाम क्या है? चौसा। ये जो 40 में हुआ इसका क्या नाम है? बेलग्राम। नाम याद रखिए, नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CGL में पूछा गया है।
मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? ये शुरू किया गया अकबर के द्वारा। ये क्वेश्चन 10+2 CHSL LDC परीक्षा में पूछा गया है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितना किया, आपके कितने क्वेश्चन लगभग सही थे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप इस ऐप को भी जरूर डाउनलोड करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे SSC GK एंड करंट अफेयर लिखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।